अभी देखिए दोस्तों, जब से बिहार चुनाव का परिणाम आया है तब से विपक्ष का सिर्फ एक ही रोना धोना चालू है, वोट चोरी वोट चोरी। अगर वोट चोरी इतना ही था तो भैया चुनाव क्यों लड़े? अगर जीत जाते तब बढ़िया था, हार गए तो वोट चोरी, यानी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर इतना ही दिक्कत था, वोट चोरी ही हो रहा था, तो बॉयकॉट क्यों नहीं किए? नहीं चुनाव लड़ते। जब जान रहे कि हमें हारना ही है तो फिर कम से कम इतना जो बेइज्जती जलील अभी जो हारे हैं ये तो नहीं होता। बताइए, इस तरीके से कोई हारता है जी? है, एक तरफा चुनाव जीते हैं, एनडीए का कोई मुकाबला ही नहीं था यहाँ पे। आप सोच के देखिए कौन सा विपक्ष है यहाँ। आप डाटा देख के हैरान हो जाएंगे। जो बीजेपी है 101 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 101 में से 89 सीटें जीत गई भाई। स्ट्राइक रेट 88%, 88% है। और ये लोग जदयू को क्या बोल रहे थे? टाइगर मर गया है, हाँ, जिंदा नहीं है। अब बताइए 101 सीटों पे जदयू भी लड़ी है और देखिए 84 सीटें जीती है। स्ट्राइक रेट 85%, ये होता है स्ट्राइक रेट। और इनका ही क्या कहना, बताइए एलजेपी चिराग पासवान, बताइए चिराग पासवान जी जैसे पार्टी का 28 में से 19 सीटें जीती है, स्ट्राइक रेट 67%। ये होता है भाई असली स्ट्राइक रेट। और विपक्ष का क्या है? आप ही देखिए 143 143 सीट में आरजेडी चुनाव लड़ी है और जीती कितना है? 25, मात्र 25। स्ट्राइक रेट क्या है? 17%। और कांग्रेस का अगर आप सुन लेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। बताइए, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। 61 सीटों पे चुनाव लड़ी है और मात्र चुनाव सीटें जीती है 6। स्ट्राइक रेट क्या है भैया? 9%। ये होता है स्ट्राइक रेट। और अभी हारे हैं तो बताइए ठिकरा किसको फोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग हरा दिया। इन लोगों को अपना गलती दिख नहीं रहा है, सिर्फ चुनाव आयोग। हार जाएंगे तो चुनाव आयोग दोषी है, जीत गए तो बढ़िया ठीक है भाई। झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां बीजेपी हारी है। एक बात बताइए, वहां तब तो वोट चोरी नहीं हुआ? आप ही देखिए, कल उपचुनाव हुआ झारखंड में, वहां भी बीजेपी हारी है, वहां वोट चोरी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ये लोग जीतते हैं। जहां जीत गए वहां वोट चोरी नहीं हुआ। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आप ही लोग थोड़ा सोच के देखिए, अगर बीजेपी या एनडीए वोट चोरी करती है तो एक बात बताइए, वो लोग ऐसे सिचुएशन में क्यों रहेंगे कि उन्हें डिपेंड रहना पड़े नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे? अगर भैया वोट चोरी ही करती है तो वो इतना तो सेफ खेलेगी ना कि जिससे सरकार बन जाए, उससे 5 सीटें 10 सीटें एक्स्ट्रा लेके आए। मान के चलिए अगर कल के डेट में नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल नहीं होते या चंद्रबाबू नायडू जी राजी नहीं होते, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। तो भैया बीजेपी वाले सपना तो नहीं देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी एनडीए में शामिल हो जाएंगे या चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हो जाएंगे? ये कौन सा लॉजिक है वोट चोरी का? और अगर मान लीजिए वोट चोरी हो ही रहा है तो भैया सबूत दो ना कोर्ट में। जनता को बरगला रहे हैं, ये है वो है। कागज अगर आपके पास एकदम ठोस है, सबूत ठोस है, तो भैया कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है? हर छोटा छोटा मामला में आप लोग कोर्ट में जाके मुंह अड़ा देते हैं, तो इस पे जाने में क्या दिक्कत है? जब आपको पता है कि ये इतना बड़ा मैटर है तो भैया कोर्ट जाइए। झूठ मूठ का जनता को बरगला रहे हैं, सीधा सा मामला है। अगर जनता आपको नकार रही है तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी देखिए चुनाव का रिजल्ट आते ही राहुल गांधी का देखिए ट्वीट, क्या है ये ट्वीट है बताइए? बोल रहे चुनाव आयोग की गलती है। हाँ, अखिलेश यादव जी का देखिए, वोट चोरी बिहार में हुआ, हम यहाँ होने नहीं देंगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? अभी जीत जाते तो ये बहुत बढ़िया था, ये ट्वीट नहीं आता। हार गए हैं तो वोट चोरी हो गया, जीत जाते तब तो अच्छा था। ये दोगलापना कब तक चलेगा बताइए विपक्ष का? ये सरासर दोगलापन है और कुछ नहीं है। इतना घटिया परफॉर्मेंस है, बताइए इस पे जांच विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। आप ही लोग सोच के देखिए, विपक्ष का जो सबसे बड़े नेता थे, हाँ, तेजस्वी जी, ये खुद गिरते बजरते जीत रहे हैं और बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। हाँ, वो गलती दिख नहीं रहा है कि कहां पे जनता हमें नकार रही है? मुंह उठाए सीधा बोल दिए हर घर में नौकरी देंगे। हाँ, कैसे देंगे? कारण पूछो तो पते नहीं।
भैया इतना जनता आज के समय में बेवकूफ नहीं रह गई है कि आप बोलेंगे सबके घर में नौकरी दे देंगे। नौकरी कैसे देंगे ये रीजन भी तो बताइए। हाँ, जब बाबूजी थे सरकार में उस टाइम कितना नौकरी दिए वो सब देखा है। तो ऐसा कम से कम आप वादा कीजिए जो जनता को लगे कि ये हकीकत हो सकता है, जमीन पे पॉसिबल हो सकता है। जनता को जितना ये विपक्ष मूर्ख समझ रही है उतना है नहीं। और ये बिहार चुनाव में इन लोगों ने बहुत अच्छे से विपक्ष को सबक सिखा दिया है कि हर बार तुम लोग अगर वोट चोरी करते रहोगे तो ऐसा ही करते करते पूरा पार्टी तुम लोगों का सत्यानाश हो जाएगा और विपक्ष पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर यही वोट चोरी का मुद्दा करते रहोगे तो। क्योंकि भैया कम से कम शिक्षा का बात करते, बिहार में रोजगार का बात करते नहीं। क्या है इन लोगों का मुद्दा? वोट चोरी। क्या है मुद्दा? वोट चोरी।